कोई बैंक नहीं लूटा गया है, ना कहीं पे डाका डाला गया है। डाका डाला गया है इंडियन रेलवेज में जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, एसी से ट्रैवल करने वाले, मतलब ये समझिए कि थर्ड एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी और फर्स्ट एसी, यही 4 जगह हैं जहां से लोग ट्रैवल करते हैं। और जो भी यात्री हैं उन 1000 में से एक यात्री कभी तौलिया उठा के ले जा रहा है, तो कभी चादर उठा के ले जा रहा है, तो कभी थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है तो कंबल उठा के भी ले जा रहा है, पर कंबल की चोरी कम है। तकिया भी उठा करके ले जा रहा है, और तकिए का कवर या चादर उठा करके ले जाना तो बड़ी आम बात हो गई है। अच्छा, लोग ये भी अक्यूज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जो वेंडर इंडियन रेलवे को ये चादर और तौलिया सप्लाई करता हो वही ऐसा झोलम झोल कर दे रहा हो, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो ये पूरा का पूरा बिल फाड़ दे रहा हो उन लोगों के ऊपर जो यात्रा करते हैं। लेकिन यात्रियों की भी बात अगर सामान्य रूप से देखी जाए तो चाहिए तो सबको सड़कें और नाले साफ, लेकिन कायदे से ईमानदार वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। यह बात बहुत पहले मुझे किसी व्यक्ति ने बोली थी और मुझे सही होते हुए दिखती भी है। आप देखिए, इंटेग्रिटी जैसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सत्यनिष्ठा, गरिमा, इंटेग्रिटी, और उसके बाद वो सब्जेक्ट पढ़ के, एथिक्स पढ़ के आईएएस घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। क्या उस आईएएस को नहीं सिखाया गया होगा कि एथिक्स क्या है, इंटेग्रिटी क्या है? और आईएएस से ज्यादा बेहतर कौन जानता है एथिक्स और इंटेग्रिटी के बारे में? चलिए, जो अनपढ़ नेता हैं उनको छोड़ दीजिए एक बार को, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका क्या? इस देश में जो जनता जनरल और स्लीपर से यात्रा कर रही है, वो जनरल और स्लीपर से यात्रा करने वाली जनता सामान्य जनता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में यात्रा कर रहे हैं वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास का आदमी या फिर उससे नीचे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर उससे नीचे वाले हैं वो नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं एसी में, वो स्लीपर से ही ट्रैवल कर रहे हैं। मैं सामान्यतः अपने होम टाउन से दिल्ली तक आता हूं तो जो स्लीपर का किराया है वो 650 रुपए का है, तत्काल मिला लीजिए तो 750-800 रुपए का होगा। वहीं इसका जस्ट डबल आप देखें तो होगा एसी में, थर्ड एसी में। इसी का जस्ट ट्रिपल के लगभग होगा सेकेंड एसी में, और इसी का जस्ट लगभग 4 गुने के आसपास या 5 गुने के आसपास होगा फर्स्ट एसी में। पर मुद्दा यह है कि लोग इस कदर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं। बताइए, तौलिया चुरा के ले जा रहे हैं यार। मतलब कौन है जो चादर चुराए, तौलिया चुराए, तकिया तक चुरा ले, कंबल चुरा के ले जाए, वो भी रेलवे वाला कंबल। अब ये धांधली किस स्तर पे है वो तो नहीं पता, लेकिन आंकड़ा तो यही कह रहा है कि 2022 से लेकर 2026 के बीच में 1000 में से एक यात्री तौलिया उठा के ले जा रहा है। फेसबुक की एक पोस्ट पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि तौलिया इतनी अच्छी प्रोवाइड करवाते हैं कि उस तौलिया को देखकर एक बार को मेरे मन में भी आ गया कि मैं ले करके चला जाऊं। हमको तो आज तक नहीं मिली वो तौलिया जो इतनी अच्छी होती है। हम घर में 150 रुपए की टॉवल भी लेकर के आते हैं, वो 150 रुपए की टॉवल उस रेलवे वाली टॉवल से तो अच्छी होती है यार। रेलवे का कंबल कोई ले जा करके कहां यूज करेगा, हमको समझ में नहीं आया। कि दानवीर बन रहे हैं, ले जाकर रेलवे कंबल यहां से बैग में भर के ले गए और वहां ले जाकर गरीबों को दान कर रहे हैं। मतलब हमको समझ में आ नहीं रहा बेसिकली कौन लोग हैं। मैं आज पूरे इस मामले की तफ्तीश आपके सामने करूंगा, बट नेशन विद नवदीप एक नया वेंचर है दोस्तों, जिस पर फैक्ट्स चेक किए जाएंगे और बाकायदे आपको देश की खबरें और देश विदेश की खबरें बताई जाएंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको बहुत जल्दी उस चैनल पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। लेकिन यहां मामला 104 करोड़ रुपए की चोरी का है। रेलवे की चादर और तौलिया उठा के ले जा रहे हैं सब। देखो, आरटीआई थी ये, तो आरटीआई में खुलासा क्या हुआ? आरटीआई में खुलासा यह हुआ है कि चेहरा पोंछने वाली टॉवल जो छोटी सी होती है और उसके अलावा जो तकिए कवर होते हैं वो सब उठा करके भाई ट्रेन के पैसेंजर हैं कि चोर हैं, समझे में नहीं आ रहा। और तो और आगे बढ़िएगा तो आरटीआई ने 54 रेलवे डिवीजन को पढ़ा। 54 रेलवे डिवीजन में ये पूरा आरटीआई का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत किया गया, और कुछ कुछ का पार्शियल डेटा है, बाकी सबका ओरिजिनल डेटा आ गया है।
तो अब कुल मिलाकर के ये है कि जो टोटल घाटा सरकार को हुआ है, वो टोटल घाटा सरकार को हुआ है 104.51 करोड़ रुपए का, जिसमें 1.27 करोड़ स्टोलन आइटम्स हैं। रेलवे में करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। मैं एसी का मानूं तो फिर भी कम से कम दिन भर में नहीं तो 10 लाख से 20 लाख लोग तो यात्रा करते होंगे। भारत के विभिन्न जगहों में कहीं ना कहीं लोग रेलवे के माध्यम से जा ही रहे हैं। लेकिन ये जो आपके सामने डेटा है, ये निराश करने वाला डेटा है। माने ये समझिए कि 1,27,00,000 आइटम, तकिया, चादर, कंबल, फेस टॉवल लेके चले गए घर। माने सीसीटीवी इंस्टॉल करवाया जाए कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि कोई चुराया तो नहीं ले रहा कुछ। हर कंपार्टमेंट में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पता चले चदरा उठा के ले जा रहा है। जीआरपी वाले आए या फिर आरपीएफ वाले आए तो पहले बैग खुलवा के चेक करें कि दिखाओ आप उतरने से पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ लिए जा रहे हो। और हर स्टेशन पे बाकायदे चेकिंग हो। माने देश के प्रति कोई तो जिम्मेदारी होती है। यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन से हम लेकर के आए थे 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य। 1975 के दौरान जब भारत देश की जनता ये लगभग भूल गई थी कि देश के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में डाला जाना चाहिए। ऐसे टोटल 11 कर्तव्य हैं, जिन 11 कर्तव्यों में से एक कर्तव्य यह भी है कि हमें देश की जो भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपत्ति है, उसके प्रति अपना भाव रखना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, उठा घर ले चलो, हैं? ये क्या चल रहा है? अच्छा, और तो और मामला थोड़ा और आगे देखो। रेलवे के बिस्तर पर चोरों की नजर है। 4 साल में 104 करोड़ का सामान गायब हो गया। बेडरोले भर लेके चला है बैग में। अब मुद्दा यह है कि जो अटेंडेंट है, वो अटेंडेंट बाहर से आता है। मतलब ये जो बेडरोल के सप्लायर होते हैं, जो तौलिया, चादर और ये सब सप्लाई करते हैं, बाहर के वेंडर होते हैं। यही लोग अपना अटेंडर वगैरह रखते हैं। अटेंडर जो भी है, सोचो यार कि अटेंडर 700 रुपये पाता है डेली, 21,000 रुपये उसकी सैलरी हुई। और सोचो कि जब कोई चुरा के ले जा रहा है तो उसकी सैलरी में से कट रहा है, वही तो समेटता है और वही देता है सुबह। तो शाम को सोने से पहले वो बाकायदे दे करके जाता है आपको, बाकायदे कम्बल। और शाम को सोने से क्या मतलब, अगर मान लीजिए 24 घंटा की यात्रा कर रहे हैं आप, दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं, 24-36 घंटा की यात्रा है, तब भी तो आपके पास रहता ही है वो बेडशीट है। इस लेवल पे आप सोचो कि कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि कोच अटेंडेंट की सैलरी से 2,000-3,000 रुपए महीने हर दा काटा जा रहा है। और कोई ऐसे अमीर आदमी तो है नहीं अटेंडर्स कि अटेंडर बहुत अमीर हैं, कि अटेंडर के पास बहुत पैसा है कि हाँ अटेंडर से ले लो, लूट लो उनको। बेचारे 20-30 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, उस 20-22 हज़ार रुपए, 30 हज़ार रुपए तो मैं ज्यादा बोल गया, 20-22 हज़ार रुपए में 2-3 हज़ार रुपए उनके कट जा रहे हैं। किसकी वजह से? इस देश के गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से। सोनम वांगचुक वहां पर अपनी जान देने पर उतारू है। किसके लिए? 36 लोग बैठे हुए हैं केवल। इस देश का जिम्मेदार नागरिक वो नीट पेपर लीक के खिलाफ भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं कि भारत का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। कहां, किसके लिए जान दे रहे हैं सोनम वांगचुक साहब? इनके लिए जो रेलवे में यात्रा करते हो चद्दर चुरा के ले जा रहे हैं। मैं कहता हूं चलो मान लो कि यार सब धांधली कर रहे हैं, रेलवे को बेडरोल सप्लाई करने वाले यानी जो सप्लायर है, वेंडर है, वही धांधली कर रहा है। लेकिन बावजूद उसके क्या आपको लगता है कि इनमें से सारी धांधली वेंडर की होगी? सब इतने दिल के साफ हैं कि कोई चादर न चुराया होगा। हम आपको बताते हैं रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट यह है कि 46.54 लाख मुंह पोंछने वाली टॉवेल, तौलिया, 41.13 लाख चादर, 23.59 लाख तकिया का कवर, जो तकिया का खोली होता है ना, तकिया खोली, 12.95 लाख कंबल, थोड़ा हैवी होता है, नहीं आता होगा बैग में, खाली बैग लेके जाते होंगे, और 2.76 लाख पिलो ये चुरा के ले गए। 56% जो चोरी है उसका दायरा बढ़ा है 2022 से लेकर 25 में। धन्य है भारत की जनता, सल्यूट करता हूं मैं यहां से कि वाह, 56%। इतनी बड़ी तो जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ी हमारी जितना ये चोरी का रेट बढ़ा है। वाह, मतलब वाह 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 वाह।
8 लाख से ज्यादा एसी पैसेंजर बेडरोल पाते हैं हर रात को। आरटीआई इन्वेस्टिगेशन इंडियन एक्सप्रेस की थी, तो कहा गया कि जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच में पैसेंजर्स ने तकरीबन 1,27,00,000 चादर, तकिया की खोली को गिलाफ कहते हैं, तो गिलाफ उर्दू में, या फिर मतलब हाँ क्या बोला जाए, क्या बोलूं मैं। अच्छा, सोच रहे होगे ना कि भाई चोरी करने में कौन सा राज्य नंबर 1 होगा, सबको लगता होगा यूपी बिहार वाले सब उठा ले गए होंगे। नहीं, एवरी डिवीजन हैज अ फेवरेट टारगेट। बढ़िया, एकदम उनका फेवरेट स्थान है। बीकानेर वाले नंबर 1 पे हैं भाई, राजस्थानियों क्या हो गया। 500 सालों तक देश की रक्षा करने वाले राजस्थानी, अब क्या गर्मी में केवल सफेद चादर ही ओढ़ के सुकून मिलेगा। सोचो आप, ये कौन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, देखो इसमें डिफेम नहीं कह रहा हूं राजस्थानी को, बट बीकानेर और जोधपुर जैसी जगह, बीकानेर जैसी जगह जिनके बारे में आप हमेशा सुनते हो, टाटा है ना, बिरला, डालमिया, ये सब राजस्थानी लोग होते थे। मतलब राजस्थान में मारवाड़ी कम्युनिटी अमीर कम्युनिटी गिनी जाती है। राजपूत वहां के शासक, मतलब है ना, जो अपनी जबान के लिए अपनी जान दे दे, वहां की जगह पर ऐसा हो रहा है। बताइए कितनी दुखद बात है, बहुत दुखद। मैं आपको डेटा देता हूं अभी, आप देखिएगा, है ना। बीकानेर में 25.76 लाख आइटम चोरी हुए हैं, और किसी अन्य की अपेक्षा 9.31 लाख, इससे लगभग 3 गुना। 8.21 लाख, 9.31 लाख रांची में, 8.21 लाख दिल्ली में, और 8.17 लाख मुंबई में। पर ये दिल्ली मुंबई में पहुंच कौन रहा है? आखिर अलग लोग तो पहुंच नहीं रहे, पहुंच तो यहीं वाले रहे, दिल्ली मुंबई हैं। जोधपुर में 8.09 लाख। भाई साहब, ये जो चोरी है गजबे है, और इसका डेटा अगर हम आपके सामने प्रस्तुत करें तो आप हिल जाइएगा। 2022 में तकरीबन 24.8 लाख ऐसे चद्दर तौलिया चुराए गए थे। 2023 में ये 29,67,000 बढ़ के हो गया। 2024 में 31 लाख, 2025 में 38 लाख, और 2026 में अभी तक 2.31 लाख। टोटल मिला के लगभग मान करके चलो 1.27 करोड़ चोरी बढ़ती जा रही है। 2022 से लेकर के 2025 के अगर आप इस पूरे रेशियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, मई तक 2.31 लाख है, उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये तकरीबन 5 लाख तक चोरी का मामला जाना चाहिए दिसंबर तक, है ना। लेकिन ये बीच में स्ट्राइक रेट तय करेंगे अपना कि भाई बढ़ाना भी तो है, 38 लाख हो गया, 40 लाख के ऊपर ले जाना था। लेकिन अब मुद्दा ये है कि आ गई रिपोर्ट सामने, अब हो सकता है किसी का जमीर जाग जाए, और अगर जमीर जाग जाए तो याद रखिए ये देश आपका अपना है। यदि आप देशभक्त हैं तो इस देश को नुकसान पहुंचाने के बारे में, इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में आप कभी नहीं सोचेंगे। आप जाकर के पार्क की दीवार में जबरदस्ती राजवेट सिमरन लिख के नहीं आएंगे। आप जाकर के किसी भी पत्थर से खोद करके कहीं भर किसी भी अवस्था में किसी पुराने पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप जाकर के हमारे ऐतिहासिक स्मारकों पे अपने प्रेमिका या पत्नी का नाम नहीं लिखेंगे। ताजमहल देखने के लिए गया था, ताजमहल के अंदर इतने नाम लिखे हैं, इतने नाम लिखे हैं वहां की दीवारों पर पत्थरों से उकेर उकेर करके। अरे मूर्खों, जिस शाहजहां ने वो मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया होगा, वो शाहजहां अगर तुम्हें पा जाता ना इस तरह पत्थर से उकेरते हुए, तो तुम्हारे कॉलर पकड़ के तुमको जिंदा आगरा चौराहे पर टांग देता। तुम्हारी बदतमीजियां खत्म नहीं हो रही हैं, काहे? इसलिए क्योंकि कोई देख नहीं रहा, और जब कोई ना देख रहा हो उस समय भी सही काम करने को ही इंटेग्रिटी कहते हैं, इसी को सत्यनिष्ठा कहते हैं। अगर सीख सको तो सीख लो। किसी चोर के पास ये वीडियो अगर मेरा पहुंचा हो तो तुम्हारे दिल से मैं बस इतना कहना चाहता हूं, दिल से दिल बात करेगा सीधे, भाई सुधर जाओ। मौलिक कर्तव्य याद रखो, देश हमारा अपना है। तो इस लेवल पर ये जो चोरियां हुई हैं, जिसमें बीकानेर, सोनपुर, दानापुर, धनबाद, रांची, जोधपुर, न जाने क्या क्या, समझ सकते हो आप क्यों किसी की नौकरी के ऊपर पड़े हुए हो यार। किसी आम आदमी का काहे खाने पर पड़े हुए हो। 2-3 हजार रुपए, जो भी वो बेचारा 20-22 हजार रुपए कमा रहा है, उसका 2-3 हजार रुपए कटवा दे रहे हो।
ख्याल रखो। इस देश की जनता से मेरी गुजारिश है, चोरों से मेरी गुजारिश है, और मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सवाल आपसे बस यही है, क्या यह सही लगता है आपको? और यदि आपके सामने कोई ऐसा करता हुआ मिले तो उसको मना कीजिए कि हाँ, चादर नहीं भरोगे। हालांकि भरता तो चोरी से होगा, लेकिन फिर भी अगर आप देख लें किसी को ऐसा करते हुए, तुरंत रेल दीजिए वहीं पे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।